एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अर्थर को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और वहाँ पर अपनी खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी अपनी सांसों को बंद करके। भले वो अपनी ट्रेनिंग को कुछ सेकंड्स के लिए कर रहा था, फिर भी उसके लिए ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड थी। वो अब काफी ज्यादा थक जाता है और अब वो सोचने लगता है कि क्या मुझे कोई और ऑप्शन ढूंढना चाहिए ताकतवर बनने के लिए। इसके बाद वो कहते हैं नहीं, मुझे कैसे भी करके इस ताकत को मास्टर करना ही होगा जिससे कि मैं अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूं। यही तो वो कारण है जिसकी वजह से मैं अपने घर पर वापिस आया हूँ। तभी वहाँ पर सिल्वी आ जाती है। अर्थर भी अब उसके साथ खेलने लगता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि सिल्वी के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब सिल्वी को नहला रहा होता है और उसे कहता है कि ये मेंशन काफी ज्यादा अच्छा है, तुम इस तरीके से यहाँ पर बदबू नहीं फैला सकती हो। अर्थर अब सिल्वी को नहला ही रहा होता है, पर तभी उसे लिलिया याद आ जाती है। अर्थर याद करता है कि मेड्स ने कहा था कि लिलिया के पेरेंट्स चाहते हैं कि लिलिया एक सोर्सरर के तौर पर अवेकन हुए। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब सिल्वी को काफी अच्छे से नहलाकर तैयार कर देता है। तभी वहाँ पर बाकी सभी लोग और अर्थर की मोम भी आ जाती है। अर्थर की मोम अब अर्थर से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें भी साफ होना पड़ेगा। ये सुनकर अर्थर कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब अर्थर को एक बार्बर की शॉप पर ले आते हैं, यानी कि सलून में, जहाँ पर आज एक ठरकी सा बार्बर अर्थर के बालों को काटेगा। अर्थर भी अब थोड़ा सा घबरा रहा होता है, पर वो अपने बाल कटाकर अब सभी लोग के सामने आ जाता है। वहीं पर सभी लोग अब अर्थर के नए हेयर स्टाइल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा लग रहा है। अर्थर भी अब कहने लगता है कि मेरे आके बाल क्यों कटवाए हैं, जिस पर अब टैबिथा कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम्हें ऑक्शन हाउस आना चाहिए। वहीं पर अब एलिस बताने लगती है कि उस ऑक्शन हाउस के अंदर रॉयल्टीज भी छुप कर आएंगे, तो उनके सामने तुम अच्छे दिखने चाहिए हो। ये सुनकर अब अर्थर भी सोचने लगता है कि क्या मेरा पुराना हेयर स्टाइल इतना बुरा लग रहा था। जिसके बाद टैबिथा अब अर्थर से कहती है कि आज हम लोग तुम्हें जायरस सिटी दिखाएंगे। तभी एलेनोर भी अब अर्थर के पास आ जाती है और कहती है कि आज मेरी बॉडीगार्ड बनना, ठीक है। तो अब अर्थर भी कहता है ठीक है। ये देखने के बाद अब लिलिया वहाँ पर आ जाती है। वो अब अर्थर से कहती है कि तुम्हारे आने से पहले एलेनोर सिर्फ मेरे पास ही रहती थी। जिसके बाद वो अर्थर से ये भी कहती है कि तुम्हारी आउटफिट तुम्हें काफी सूट कर रही है। तो अर्थर अब उससे कहता है कि क्या ये आउटफिट तुमने चुनी है, जिस पर अर्थर कहता है हाँ थोड़ी सी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब पूरी जायरस सिटी को घूम रहे होते हैं, जहाँ पर अर्थर अब काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है। अर्थर अब इंजॉय कर ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आकर अर्थर को परेशान करके चले जाते हैं। उन्हें देखकर वो भी पूछता है कि ये लोग कौन थे। तो लिलिया बताती है कि ये लोग जायरस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स थे। तो अर्थर कहता है कि देखकर लग रहा है कि ये लोग परेशानी दे सकते हैं हमें। तो लिलिया कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने रॉयल्टी की यूनिफॉर्म पहनी थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर ज्यादा टेंशन आ रहा है। इसके बाद वो लोग अब आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से अर्थर को कोई चीज सेंस होती है। वो वहाँ पर जाता है और उसे एक दुकान मिलती है जहाँ पर काफी सारे बीस्ट कोर्स होते हैं। टैबिथा बताने लगती है कि ये मानव बीस्ट से निकाले हुए मैजिक कोर्स हैं, इन्हें जो भी होल्ड करता है उनकी पावर और भी ज्यादा डबल हो जाती है। ये सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है कि बीस्ट कोर को बेचा और खरीदा भी जा सकता है। वही टैबिथा कहने लगती है कि कोर पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे ऊपर कौन सा इफेक्ट होगा। अगर तुम्हें ये बीस्ट विल के साथ मिलता है तो इसकी कीमत 100 गोल्ड कॉइन के बराबर होगी। ये सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा पैसे होते हैं। वही टैबिथा अर्थर को बताती है कि अगले ऑक्शन के अंदर बीस्ट कोर होने वाले हैं, तो मैं अरेंजमेंट करा दूंगी जिससे कि तुम उन्हें देख पाओ। तो अब अर्थर भी कहते हैं ठीक है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास जो बीस्ट विल है मैं उससे ही खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। इसके बाद लिलिया भी अपनी मदर से कहती है कि क्या इन बीस्ट कोर को मैं ले लूं। तो उसकी मदर मना कर देती है और कहती है कि बीस्ट कोर एक शॉर्टकट नहीं है जिससे तुम अपनी सोर्सरी को अवेकन कर सकती हो। वैसे भी तुम अभी एक बच्ची हो, तुम्हें इतनी महंगी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा बोलकर अब उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर लिलिया को देखकर अर्थर समझ जाता है कि उसका मूड अच्छा नहीं है। अर्थर सोचने लगता है कि देख करने लगता है कि टैबिथा लिलिया को प्रेशर कर रही है, तो क्या लिलिया के फादर की एक्सपेक्टेशन है जो कि लिलिया को परेशान कर रही है। अर्थर अब उसे बात करने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि लिलिया तो वहाँ पर होती नहीं है। वो देखता है कि लिलिया तो वहाँ से जा रही है, इसलिए वो भी उसका पीछा करता है और अब उसे पता चलता है कि लिलिया अब उसी दुकान पर आ चुकी है जहाँ पर वो बीस्ट कोर थे। लिलिया भी अब वहाँ पर बीस्ट कोर को देखकर कहती है कि मैं इन्हें अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकती हूँ। तभी वहाँ पर अर्थर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम इन्हें सही में खरीदने वाली हो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मना करा है। बीस्ट कोर होने से गारंटी नहीं है कि तुम मैजिक यूज कर पाओगी। तो लिलिया कहती है कि लेकिन जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता क्या चलेगा। ऐसा बोलने के बाद वो बीस्ट कोर को छूने वाली होती है, पर तभी अर्थर उसे रोक देता है और अब अर्थर उससे कहता है कि अगर तुमने ट्राई किया और ये काम नहीं करा तो फिर तुम तब क्या करोगी। जिस पर वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी काफी अलग अलग चीजें ट्राई करी है अपने मानव को अवेकन करने की, तो अगर एक और बार फेल हो जाऊंगी तो इससे क्या होगा। वैसे भी तुम एक अनोखे पर्सन हो, तुम नहीं समझोगे मेरी बात को। मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे बीस्ट कोर को टच नहीं करने देंगे। ये सुनकर अब अर्थर सोचता है कि अब समझ आया, लिलिया इतनी प्रेशर में मेरी वजह से है। वो उसे कहता है कि चलो बात करते हैं। वहीं पर लिलिया अब उसका हाथ छुड़ाकर पीछे जाने वाली होती है, पर तभी वो एक बंदे से टकरा जाती है और अब वो बंदा जायरस एकेडमी का स्टूडेंट होता है जो कि और भी बच्चों के साथ वहाँ पर होता है
है उसे अब गुस्सा आ जाता है। लिलिया उसे सॉरी बोलती है पर वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर दुकान का मालिक भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। पर तभी अब वो दुकानदार भी देखता है कि ये बच्चे तो जायरस एकेडमी के स्टूडेंट है, इसलिए वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें जितना समय लेना है ले लो, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर वो स्टूडेंट्स अब खुश रहते हैं। वो अपने मैजिक का यूज करके उन लोगों के ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं। ये देखकर अर्थर के पास भी और कोई चारा नहीं होता है, वो उन लोगों के ऊपर भी हमला करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर टैबेथा आ जाती है जो कि सभी लोगों को रुकने के लिए कहती है। ये सुनकर स्टूडेंट्स भी अब उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहती है कि मैं हेल्स्टीन फैमिली की मेंबर हूँ, अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो तुम्हें पता ही है कि तुम लोग के साथ क्या होगा। ये सुनकर स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो वही फैमिली है जो कि ऑक्शन करती है एकेडमी के साथ, अगर डायरेक्टर को पता चला तो उन लोगों के लिए काफी बुरा होगा, क्योंकि हेल्स्टीन फैमिली एकेडमी के लिए काफी बड़े डोनेशन लाती है। वो लोग अब घबरा जाते हैं और वो वहाँ से जाने वाले होते हैं। पर तभी अर्थर उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी वहाँ पर लिलिया उसे रोक लेती है। अगले सीन में वो लोग अब घर पर वापस आते हैं, जहाँ पर विंसेंट भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन लोगों की लड़ाई स्टूडेंट्स के साथ होने वाली थी, वो भी जायरस एकेडमी के। मैं टैबेथा कहती है कि हम लोगों ने लड़ाई को रुकवा दिया। दूसरी तरफ एरिस भी कहती है कि मुझे तो उन बच्चों की चिंता हो रही थी। अर्थर उन लोगों की बैंड बजा देता। इसके बाद अब लिलिया भी अब अपने फादर से आकर माफी मांगती है, तो उसके फादर भी अब उसे कहते हैं कोई बात नहीं। जिसके बाद वो अर्थर से भी कहते हैं कि तुम भी चिंता मत करो, आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनेगी। अगर तुम एकेडमी के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो भी हमने एकेडमी का काफी प्रॉफिट कराया है, इसलिए तुम्हें इजीली पोजीशन मिल जाएगी एकेडमी के अंदर। ये सुनकर लिलिया अब अपने फादर से कहती है कि क्या आपके कहने का ये मतलब है कि आप मेरी जगह अर्थर को एकेडमी में भेजना चाहते हो, क्योंकि इतने समय के बाद भी मैं मैजिक यूज नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आप मेरी जगह अर्थर को भेजना चाहते हो ना। मैं आपको काफी हेट करती हूँ फादर, और अर्थर मैं तुम्हें भी हेट करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब लिलिया वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में अर्थर अब लिलिया से मिलने के लिए जाता है, पर लिलिया दरवाजा ही नहीं खोल रही होती है। इसके बाद हमें अब लिलिया के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंसेंट अब लिलिया से कह रहा होता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम जायरस एकेडमी के अंदर जाओगी, वो स्कूल सोर्सरर के लिए है। जो सुनने के बाद लिलिया भी अब डिसाइड करती है कि वो भी एक सोर्सरर बनेगी। अगले सीन में लिलिया अपनी मदर से पूछ रही थी कि आखिर मेरा मैजिक कब अवेकन होएगा, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन सब में टाइम लगता है। इसके बाद लिलिया के फादर भी अब उससे कहने लगते हैं कि हाँ एकेडमी के अंदर तुम्हें अच्छे से स्पॉट मिल जाएगी। वहीं लिलिया अब इन सब के बारे में सोच रही होती है, पर तभी अब वो ये भी सोच रही होती है कि अर्थर उसकी जगह पर एकेडमी में जाएगा। वो याद करके वो काफी यूजलेस फील कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर अब अर्थर आ जाता है। अर्थर अब उसे कहता है कि लिलिया मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब अपने मन में सोच रहा होता है कि इस तरीके से माफी मांगने से ये लगेगा कि मैं एरोगेंट हूँ, भले मेरा ऐसा इंटेंशन ना हो। वहीं लिलिया भी अब उसे माफी मांगती है और कहती है कि माफ करना, मैं तुमसे जेलस हो गई थी क्योंकि तुम अचानक से आए, तुम्हारे पास अमेजिंग पावर्स भी है, तुम ही ने मेरे डैड का अटेंशन अपने ऊपर ले लिया, मुझे माफ करना। ये मेरी ही गलती है कि मेरा मैजिक अवेकन नहीं हुआ है, भले कितना भी टाइम पास क्यों ना हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पेरेंट्स मुझे हेट करते हैं। ये सुनकर अर्थर भी अब सोचने लगता है कि मुझे ये फीलिंग पता है। वो सोचता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ऐसा बोलने के बाद अब वो लिलिया को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें बेहतर से पता होना चाहिए, मैं खुद कह सकता हूँ कि तुम काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रही हो, तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स को भी ये पता होगा। उसे कहता है कि जब मैं अपने पेरेंट्स से खो गया था तब एक लड़की थी जिसने मुझे इसी तरीके से चेयर अप किया था। अर्थर यहाँ पर टेसिया की बात कर रहा है। इसके बाद वो अब उसे वही फायरफ्लाई सिखाता है। वो लिलिया से कहता है कि उसी लड़की ने मुझे ये करने सिखाया था, ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। इसके बाद अर्थर अब उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रही हो और विंसेंट की एक्सपेक्टेशन मुझ पर बिल्कुल वैसी है जैसे एलेनोर की है। मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग हूँ क्योंकि मैं अचानक से जो आया हूँ, बस इसलिए वो मुझ में इतने इंटरेस्टेड है। ये सुनने के बाद अब लिलिया भी हंसने लगती है। लिलिया अब कहती है कि मेरे फादर इसलिए चाहते हैं कि मैं सोर्सरर बनूं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, इसी वजह से वो डोनेट करते हैं एकेडमी के अंदर, पर मैं खुद सारा प्रेशर अपने ऊपर ही फील कर रही हूँ। ये सुनने के बाद अर्थर भी अब सोचने लगता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। विंसेंट जितना ज्यादा करेगा लिलिया अपने ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा फील करेगी। अर्थर अब उससे कहता है लिलिया क्या तुम सही में मैजिक यूज करना चाहती हो। ये सुनकर लिलिया हैरान हो जाती है। अगले सीन में हमें अब सभी लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थर सभी लोग को बताता है कि लिलिया ने घर छोड़ दिया है। ये सुनकर लिलिया के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो अर्थर कहता है कि लिलिया ये सब कुछ इसलिए कर रही है जिससे कि वो अपने मैजिक को अवेकन कर सके। मैंने लिलिया को वहीं पर भेजा जहाँ पर पहले मैं था, जिससे कि लिलिया अब ट्रेनिंग कर सके। आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सेफ रहेगी वहाँ पर क्योंकि वो एक अच्छी जगह है। ये सुनकर विंसेंट कहते हैं कि इशू ये नहीं है, इशू ये है कि तुमने आखिर बिना हमसे पूछे ये सब क्यों किया। तो अर्थर कहता है कि लिलिया यही चाहती थी, उसे लगा था कि अगर वो आप लोगों से बात करेगी तो उसका डिसीजन बदल जाएगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब उसे लिलिया की तरफ से एक लेटर देता है जिसे विंसेंट अब पढ़ता है। उसमें लिलिया ने लिखा होता है कि मेरे पेरेंट्स, जब तक मैं मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं आपके लिए यूजलेस रहूंगी और एक
बर्डन भी रहूंगी, इसलिए मुझे जितने साल लगेंगे मैं उतने साल लगाऊंगी, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक अमेजिंग सोर्सरर बन के ही वापस आऊंगी, इसलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ये सुनने के बाद विंसेंट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मैं पागल था, मैं बस चाहता था कि वो खुश रहे। लिलिया को सोर्सरर बनने की जरूरत नहीं है, बिना मैजिक के भी लिलिया मेरी बेटी है और मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद अर्थर अब लिलिया से कहता है कि तुमने सुन लिया ना। वहीं पर हमें पता चलता है कि लिलिया तो छिपी हुई थी, वो भी अब सामने आ जाती है, जिसे देखकर अर्थर कहता है देखा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही है ना। वहीं विंसेंट भी अब कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो अर्थर अब कहता है कि ये सब कुछ बस झूठ था, माफ करना ये सब करने के लिए, मेरी गलती है। दरअसल मुझे पता है कि एक बच्चे को खोने का दर्द एक पेरेंट के लिए काफी बुरा होता है। मैंने इसी मैटर में अपने पेरेंट्स को सफर करवाया, माफ करना, मैंने आप लोगों को भी यही फील करवाया, पर ये जरूरी था आपको एक सीख देने के लिए। जो सुनकर विंसेंट भी कहता है कि हाँ तुमने सही किया, गलती मेरी ही है, मैं काफी इनसेंसिटिव था। वो अर्थर के पेरेंट्स से कहता है कि तुम्हारा बच्चा काफी समय बाद घर आया और मैं सीधा उसे अकेडमी में भेज रहा था, मुझे माफ कर दो। लिलिया तुम भी मुझे माफ कर दो, तुम्हें अकेडमी को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, भले तुम एक सोर्सरर नहीं हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये सुनकर लिलिया भी खुश जाती है, पर वो अपने पापा से कहती है कि नहीं, मैं अकेडमी में जाना चाहती हूँ, भले ही मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, फिर भी मैं सीखना चाहती हूँ कि मैजिक को यूज कैसे किया जाता है। मैं एक ऐसे तरीके की सोर्सरर बनना चाहती हूँ जो कि दूसरे लोगों को खुश करे, बिल्कुल अर्थर की तरह। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी अब काफी खुश जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हें कर सकती हो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग उसे गले लगा लेते हैं। ये सब कुछ अब देख कर अब अर्थर कहता है ठीक है, अब मैं लिलिया के माना को अवेकन करूंगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में अर्थर अब एलेनोर और लिलिया को एक साथ बिठा देता है, जिससे कि वो उन दोनों का माना अवेकन कर सके। वहीं पर टेबेथा अब कहने लगती है कि मुझे पता है कि अर्थर काफी ज्यादा ताकतवर है और टैलेंटेड भी है, पर मुझे नहीं पता है कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है माना को अवेकन करने के लिए। जिसके बाद अर्थर एलेनोर और लिलिया से कहता है कि पहला स्टेप ये है कि तुम्हें अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना होगा। अर्थर अब मन में कहता है कि माना ताकतवर तब होता है जब तुम्हारी ब्रीदिंग फोकस होती है, यानी कि मेडिटेशन की स्टेट में। वो उन लोगों को स्लोली ब्रीथ करने के लिए कहता है और ब्रीथ आउट करने के लिए भी। वो उनसे कहता है कि तुम्हें ये जब तक करना है जब तक तुम्हें अंधेरे में एक लाइट नहीं दिखती तब तक। तो वो लोग भी अब ट्राई कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब अर्थर उन लोगों को पीछे से टच करता है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा गर्म लगेगा, पर अपनी ब्रीदिंग को बिल्कुल वैसे रखना जैसे मैंने सिखाया है। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। जिसके बाद अब अर्थर शुरू होता है। इसके बाद अब लिलिया अपने अंदर के माना को फील कर पा रही होती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। अगले सीन में सभी लोग अब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि लिलिया का माना अब फाइनली अवेकन जो हो गया है। अर्थर लिलिया से कहने लगता है कि तुम्हें 2 से 3 साल लग सकते हैं अपनी पावर को स्टेबलाइज करने के लिए, यानी उसे कंट्रोल करने के लिए, इसलिए तुम्हें हर दिन काफी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। वहीं लिलिया भी अब कहने लगती है कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आखिर मैं कौन सा एलिमेंट यूज कर पाऊंगी। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि अब ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर अब एक बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि ऑक्शन हाउस के अंदर मुझे कुछ कमाल की चीज देखने को मिले। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।